हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपली बायोटेक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एंजाइम इमोबिलाइजेशन। बायोटेक सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है एंजाइमोलॉजी, उसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले एंजाइम और इमोबिलाइजेशन होता क्या है। एंजाइम हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। अगर हम इन्हें सिंपल वर्ड्स में बोले तो वो हमारे वो प्रोटीन्स हैं जो किसी भी रिएक्शन को या फिर किसी मेटाबॉलिज्म बॉडी की उसको स्पीड अप करता है। अब एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल टू अ सॉलिड सपोर्ट ओवर विच अ सबस्ट्रेट इज पास्ड एंड कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कन्फाइन करते हैं एक एंजाइम मॉलिक्यूल को किसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर, जिससे वो सबस्ट्रेट हमारा बाद में जाके प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जिसमें मैंने बताया है कि इमोबिलाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं। सो गाइस, इस टाइप के फ्लो चार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आंसर में, क्योंकि इससे आपका आंसर काफ़ी इफेक्टिव लगता है। जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट डाल सकें अपने आंसर में उतना ही अच्छा रहेगा। सो इमोबिलाइजेशन हमारे दो टाइप का होता है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल इमोबिलाइजेशन के तीन सब पार्ट्स हैं, एड्सॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट, इनकैप्सुलेशन। केमिकल में आता है हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसके भी सब ब्रांच में आता है सपोर्ट और क्रॉस लिंकेज। तो ये फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या है इमोबिलाइजेशन की, तो रीयूज़ कर सकते हैं इसको, कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, लेबर इनपुट लेस है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हाई एंजाइम सबस्ट्रेट रेशियो है, लेस कंटामिनेशन है और कॉस्ट सेविंग है। नेक्स्ट, किसी चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं इमोबिलाइजेशन की कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन काफ़ी लिमिटेड है। कभी कभी जो एंजाइम होता है वो अनस्टेबल बन जाता है, कभी कैटेलेट एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने का कि फर्स्ट इमोबिलाइजेशन टेक्निक वाज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ अमीनो असाइलेज बाय एस्परजिलस ओरिजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड इन जापान। इट इज़ जस्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आता है इमोबिलाइजेशन की टेक्निक्स। फर्स्ट है हमारा एड्सॉर्प्शन। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यह हमारा सिंपलेस्ट इमोबिलाइजेशन मेथड है। एंजाइम हमारे एब्जॉर्ब होंगे एक्सटर्नल सरफेस और सपोर्ट पे। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम, सिंपलेस्ट डायग्राम बना रखा है। इसमें मैंने क्या बताया है, एक सपोर्ट है, उससे एंजाइम हमारे अटैच हैं। तो यहीं पे इसकी यही बात हो रही है कि ये जो सपोर्ट कैरियर्स हैं ये तीन टाइप के होते हैं, मिनरल, ऑर्गेनिक एंड एक्सचेंज रेजन्स। ठीक है, देख लेते हैं मेथड्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। चार तरीके के मेथड्स होते हैं, स्टैटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोड पोजीशन प्रोसेस, डायनामिक बैच प्रोसेस और रिएक्टर लोडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो एड्सॉर्प्शन मेथड की ये एडवांटेज है कि वो इजी है, उसमें रिएजेंट रिक्वायर्ड नहीं है, चीप है और काफ़ी क्विक है। डिसएडवांटेज ये है कि वो लेस एफिशिएंट है और डिपोजिशन हो सकता है एंजाइम का फ्रॉम द कैरियर। नेक्स्ट बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी किसके बीच में, एंजाइम और सपोर्ट के बीच में। तो यहाँ पे जो केमिकल ग्रुप्स यूज़ होते हैं फॉर्मेशन करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड के, तो वो है हमारे OH, COO- एंड फिनॉल रिंग। सपोर्टर जो हमारे यूज़ होंगे वो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सेल्यूलोज, एग्रोस और इनऑर्गेनिक सपोर्ट। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट और एंजाइम के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है। यही डिफरेंस है एड्सॉर्प्शन मेथड और कोवलेंट बॉन्डिंग के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की। नेक्स्ट अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है कोवलेंट मेथड की। सबसे पहले वाइड एप्लीकेशन है, सिंपल मेथड है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा एंजाइम और सपोर्ट के बीच में। डिसएडवांटेज ये है कि एंजाइम की इनएक्टिवेशन कभी भी हो सकती है और वाटर इनसॉल्युबल कैरियर हमारा यहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रैपमेंट मेथड। इसके नाम से भी हम पता कर सकते हैं, इंट्रैपमेंट मतलब किसी को फिजिकली ट्रैप करना। तो इस मेथड में क्या होगा, एंजाइम हमारे फिजिकली ट्रैप होंगे मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे हमारा सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट की जगह क्या है, मैट्रिक्स। कोवलेंट और नॉन कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो किसकी बनी होगी, सॉल्यूबल पॉलीमर की, फॉर एग्जाम्पल अगार एंड जेलेटिन। अब मेथड्स ऑफ इंट्रैपमेंट तीन तरीके के होते हैं।
इंक्लूजन इन जेल, इंक्लूजन इन फाइबर एंड इंक्लूजन इन माइक्रो कैप्सूल। अब जो इंक्लूजन इन जेल मेथड है उसमें क्या होगा, एंजाइम्स हमारे जेल में ट्रैप होंगे। मैट्रिक्स किसकी होगी, जेल की। इंक्लूजन इन फाइबर में एंजाइम हमारे ट्रैप होंगे फाइबर में, मतलब मैट्रिक्स है फाइबर की, मैट्रिक्स की जगह फाइबर है। यहाँ पे एंजाइम हमारे ट्रैप होंगे माइक्रो कैप्सूल में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इंट्रैपमेंट मेथड का डायग्राम है। ये हमारी मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारा एंजाइम इंट्रैप है। इसके थ्रू हमने डायग्राम के थ्रू यही दिखाया है। इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो भी सकते हैं या फिर नॉन कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एडवांटेज क्या है, ये फास्ट है, चीप है। चीप क्यों है, क्योंकि जो मैट्रिक्स है उसकी कॉस्ट लो है। डिसएडवांटेज ये है कि लीकेज हो सकता है एंजाइम का, बिकॉज यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड हुए तो एंजाइम सपोर्ट से रहता है, बट अगर नहीं हुए तो लीकेज हो सकता है। लिमिटेशन है पोर डिफ्यूजन का, चांस हो सकता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन की चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग को हम कहते हैं कोपॉलीमराइजेशन। इसके नाम से हम देख सकते हैं क्रॉस लिंकिंग मतलब किसी चीज़ को हमने क्रॉस बना के लिंक करा है। जैसे इसके डायग्राम में एंजाइम एक दूसरे से लिंक है। अब इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंजाइम किसके थ्रू ज्वाइन है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। इसमें ना तो मैट्रिक्स होती है ना तो कोई सपोर्ट होता है। ये वाइडली यूज मेथड है और ये टेक्निक काफ़ी चीप है, मतलब काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्रेफरेबल है। तो लास्ट मेथड हमारा यहाँ पे है इनकैप्सुलेशन मेथड। इसमें हमारा क्या होता है, एंजाइम्स है उसके अराउंड एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। एंजाइम्स के अराउंड एक कैप्सूल टाइप की बन जाएगी। इसमें क्या होगा, एंजाइम्स हमारे ट्रैप होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी बनी होगी नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन की। एडवांटेज इसके क्या है कि ये चीप है और सिंपल मेथड है। लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स हमारे इमोबिलाइज्ड हो सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ओनली स्मॉल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एबल टू क्रॉस। लास्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस, कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इसको भी मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू ही बनाया है ताकि इसलिए समझ में भी आए। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी टेक्सटाइल यूज़ में होती है। टेक्सटाइल में कैसे, बायो पॉलिशिंग में, डिज़ाइनिंग ऑफ फैब्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी इंडस्ट्रियल यूज़, उसमें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अमाइनो एसिड, बेवरेजेस। थर्ड बायोमेडिकल ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ ड्रग डिलीवरी। फोर्थ है हमारा प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, जिसमें हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। फिफ्थ है फूड इंडस्ट्री, जेलीज और सिरप्स बनाने में यूज़ होता है ये। सिक्स्थ है हमारा रिसर्च में प्रोटीएज फॉर सेल लाइसिस, सेल ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होता है ये रिसर्च में। दैट्स ऑल अबाउट इमोबिलाइजेशन। नोट्स के थ्रू सारा इमोबिलाइजेशन का टॉपिक कवर अप हो गया है। आई होप सो ये क्लियर होगा।